हर साल की तरह इस साल भी हम आए हैं मसूरी, यहाँ के फेमस विंटरलाइन कार्निवल के फूड फेस्टिवल के लिए। आपको लेकर चलते हैं फूड फेस्टिवल्स के स्टॉल पर, जहाँ मैं, स्मृति हरी और अनुभव सापरा जी फ्रॉम दिल्ली फूड वॉक्स टेस्ट करेंगे उत्तराखंड के टेस्टी और हेल्दी डिशेस को। सच में ये विंटरलाइन कार्निवल जो उत्तराखंड टूरिज्म और टाइम्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, हेल्प करता है हमारे उत्तराखंड के ट्रेडिशन, कल्चर और फूड को भारत के कोने कोने से आए टूरिस्ट तक पहुंचाने में। आइए देखते हैं इस बार क्या है फूड फेस्टिवल 2025 और विंटरलाइन कार्निवल फूड फेस्ट में हम खड़े हैं जय बद्रीनाथ स्वयं सेवा समूह, जो हर बार यहाँ स्टॉल लगाती है लेडीज। और आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर पहाड़ी पोशाक में, गहनों के साथ, आपके साथ नथ पहनकर और चोकर पहन के गले में, कितनी सुंदर लग रही हैं सब। और सब इतना टेस्टी खाना भी बन रहा है, तो हम उनका वेलकम करते हैं। वेलकम, आपका नाम? अभी मेरा नाम सुलोचना रावत है, तो मैं स्वयं सहायता समूह जय बद्रीनाथ उसकी अध्यक्ष भी हूँ। तो ये सारी मेरे अपने मतलब सब हम एक ही 10 लोग का, तो 10 तो नहीं है अभी, कुछ लोग का बच्चे छोटे हैं, मतलब हम 10 लोग, अभी 5 लोग हैं हम इसको। तो जैसे पहाड़ी खाना है हमारा पूरा, जैसे जंगूर की खीर है, ये अस्का है हमारी, अस्का मतलब हमारा जौनपुर में बनता है। सबसे जो हमारा त्यौहार होता है तो इन्हीं अस्को को होता है हमारे सब। हाँ जी, तो काल सो फूड फेस्ट में नेक्स्ट जो हमारा स्टॉल है वह है होटल जस्टा हॉलो ओक मसूरी, और हमारे साथ है शेफ दीपक। शेफ दीपक एक बहुत ही लाविश स्प्रेड हमारे लिए लेके आए हैं, जिसमें नॉनवेज थाली, वेज थाली, पहाड़ी चिकन विद राइस, पालक मंडवे की रोटी, दाल पकौड़ा, बहुत कुछ है। हमने जो मेन फोकस किया है पहाड़ी लून पे किया है। सिलबट्टे का जो हमारा लून होता है, अलग अलग फ्लेवर के हैं, पुदीना फ्लेवर है, लहसुन का फ्लेवर है, जीरे का फ्लेवर है, और उसके बाद में पहाड़ी पकौड़ी आपने देखी होगी, पहाड़ी पकौड़ी, इस पर फोकस किया। पहाड़ी रहता है, पहाड़ी सैलेड है, मंडवा की रोटी है और पालक की कापुली है। तो टोटल हमारा जो है फूड जो स्टॉल लगा है वो पहाड़ी में लगा है लोकल। इसमें आपकी जो है आलू जखे है, पिंडालू के गुटके हैं, गैद की दाल है, पालक की कापुली है, झंगूर की खीर है, पहाड़ी शिकार है, पहाड़ी मटन है, तड़के वाला छाछ है, और बुरांस की चटनी, लोकल आपने बुरांस का फूल सुना होगा, उसकी चटनी। चोपर, मक्खन का चोपर। ये तरीका है। यस, वाह, क्या बात है। हम उत्तराखंड में कि पंजाब में? और हम लोग पहाड़ी रसोई करके चलाते हैं। हमारी इसकी जो समूह के अध्यक्ष पूजा तोमर है, उन्हीं के साथ मिलकर। कहाँ चलाते हैं? बस देहरादून में। हाँ जी, पहाड़ी रसोई करके तो पहाड़ी खाना, पहाड़ी खाना, हर तरह का खाना वैसे, लेकिन मेन हमारी संस्कृति पहाड़ी खाना, और वो भी चूल्हे पे बनाओ, जैसे मंडवे की रोटी सब, बड्डू में दाल, वो सब वो चूल्हे पे उसी तरह का हमारा है। लेकिन मंडवे की स्प्रिंग रोल, मोमोज और ये गोलगप्पे, ये हम दिल्ली के चाउमीन है सर। तो आपने ये नया इनोवेशन लाए हो गोलगप्पे, हाँ, गोलगप्पे, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम देखा है ये। इसको, लेकिन कैसे आप बाइंड करते सर हैं? ना सूजी के साथ, सूजी जो और आटा- रागी है? रागी बस, बस। हाँ, और कुछ नहीं, और कुछ, क्योंकि इसमें मैदा तो बिल्कुल नहीं मिलाना। मैदा से दूध का मतलब मैदा नहीं मिलाना। आटा भी मिलाने की जरूरत नहीं। आटा अगर होगा तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होगा, लेकिन सूजी सही होगा और नहीं ज़्यादा चाहिए। मीठे वाला है। एक मैम को नमकीन स्पाइसी वाला दीजिए। ठीक होता है तो हाँ जी सर, ये लो, चाय की सुबह थोड़ा बनता है। यहाँ भाट की दाल का सांभर, डोसे के आलू में जखिए का तड़का, मंडुआ की इडली और झंगोरा पायसम। चखिए उत्तराखंड और कर्नाटक का स्वादिष्ट मिलन। उत्तराखंड के रंग, कर्नाटक के संग। यहाँ हर बाइट में एक कहानी है, दो संस्कृतियों का संगम। हमारे व्यंजन है प्रेम से बने, स्वाद से भरपूर। आइए इस अनोखे फ्यूजन का आनंद लीजिए। वेलकम सर। थोड़ा सा हम इसमें उत्तराखंडी तड़का लगाते हैं, आम के बीज
जरा सा सिर्फ इडली चेक कीजिए सर, मेरे को इतना मालूम है, आई ऑल्सो रोम अबाउट हियर एंड देयर, मतलब दोनों के दोनों, ऐसा इडली नहीं मिला इंडिया में। अच्छा, ऐसा टॉल क्लेम। अब असली तो यहाँ से पता लगेगा, लिटमस टेस्ट तो यहीं से होगा। रेडी और मैं कुछ खाई, ये सूजी की इडली तो नहीं है ना? सूजी प्योर राइस है, उड़द दाल। ये गहत की दाल है। ये इडली के तो मैं मतलब नहीं कुछ कर सकता, मैं बहुत अच्छी इडली है। हाँ, ये घेर की दाल है। हाँ, गहत की दाल का सांभर है। वाह, क्या बात है, ये एक यूनिक चीज़ है, सांभर का फ्लेवर आना चाहिए है। तो दाल भी अच्छा रेडी, इडली भी अच्छी है और दाल भी अच्छी है, और ऐसा लगने लगा कि सिर्फ घेर की दाल खा रहे हैं, सांभर वाला फ्लेवर है। Truly it is good. ठीक है, दिस इज अ स्मॉल डोसा, बस जस्ट फॉर टेस्टिंग, आपको पूरा पेट भरने का जरूरत नहीं है। सर ये कौन डोसा चलेगा? कमजोरी है, अब वो भी प्लेन डोसा नहीं, नहीं, आलू वाला, मसाला है, आलू। मसाला है। बैंगलोर को यहाँ क्रिएट करें। नहीं, डोसा आपको नीचे देहरादून में मिलता है। मैंने वहाँ खाया था प्लेन पेपर डोसा, कहाँ सर? देहरादून में आपका वही जो चंपारण मटन वाले के पास में, ओके, चंपारण के साथ में। वो वहाँ तो- डिफरेंट था। हाँ, वो अलग था, पता नहीं, वो तो मजा ये नहीं आया। थोड़ा ये अच्छा है। थोड़ा ये ज्यादा। वी कॉल इट उडुपी डोसा। ये अच्छा है, बस Very crisp स्वीटनेस भी है इसमें। थोड़ा स्वीट रहता है। क्या डालते हैं इसमें? शुगर। इडली अच्छी है। हाँ, मतलब अंग्रेजी में राइस केक बोलते हैं इसको, ऐसे है इडली, देसी इडली। फेस्टिवल, सो दिस इज आवर फूड फेस्टिवल गोइंग लाइक एवरी ईयर। और आज मैं हूँ माँ दुर्गा स्वयं सेवा समूह, जो हर साल यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं और हर साल हम इनका खाना खाने आते हैं। इस बार हम पूछेंगे कि ये क्या डिफरेंट लेके आए हैं। आपका नाम क्या है? मुन्नी रावत। मुन्नी रावत। और आप हर साल यहाँ आते हो? जी मैम, हमारा समूह है, स्वयं सहायता समूह है, हम हर साल लगाते हैं, अपना पहाड़ी खाने का ही लगाते हैं। बस ये है कि इसमें ये है कि मतलब मोमो चाउमीन तो लोगों को सारी जगह मिलते हैं, ये कहीं नहीं मिलता है, इस समय ही मिलता है यहाँ पे बस। और इससे आपको पता चलता है कि उत्तराखंड की क्या फेमस डिशेज हैं। तो आज आपने क्या क्या बनाया है? ये रोटाने हैं, ये अड़से है, ये झंगोरे की खीर है, ये उड़द दाल मूंग दाल की पकौड़ी है, हमारे पास मंडोए की भरी रोटी है, वाइट मक्खन के साथ है। हमने अपने पहाड़ी खाने का लगाया है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ के ये जो हमारा खान पान है इस समय, इससे छोटे छोटे बच्चों को भी अटैक आ रहा है। इसलिए हम जब अपने गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे 80-80 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग हो चुके हैं, अकेले घर के देखभाल कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, अभी भी अपना खाना नहाना सब कर रहे हैं। और यहाँ के जब देखो छोटे छोटे बच्चे भी चल फिर नहीं पाते, तो क्यों? क्योंकि इस जो हमारा मोटा अनाज होता है इसमें बहुत वो होते हैं, मतलब ये नेचुरली होता है, इसमें हम कोई केमिकल कुछ नहीं डालते हैं, ये हमारी खेतों में होता है और उस हिसाब से होता है, प्रकृति के हिसाब से होता है कि जब इसका मौसम होता है तब होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट हो रहा है एक ही अनाज। बस इतना ही बोले। सो लाइक शी इज सेइंग कि जो आजकल के बच्चे खाना खाते हैं बीमार पड़ रहे हैं, रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हम लोग कुछ भी खाने लगते हैं और ये भी नहीं सोचते कि बच्चों को हमें क्या देना चाहिए। एज पेरेंट्स, एज मदर्स, हमें ही ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम अपने जो पुराना खाना है या जो मोटा अनाज जैसे मैम ने बताया, उन सब चीज़ों को हम प्रमोट करें, और जब हम उन्हें घर में बनाएंगे तभी हमारे बच्चों को खाने की आदत भी पड़ेगी। और ये है पहला पार्ट फूड फेस्टिवल विंटरलाइन कार्निवल का। ऐसे इनिशिएटिव से ही हम अपने उत्तराखंड के खाने को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।